देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में आज भी लोग पहाड़ों पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि मुंबई के मलारपुर में स्थित पिपरीपाड़ा अंबेडकर नगर की जनता आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रही है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सरकार ने मतदान करने का हक तो दे दिया, लेकिन इनकी मूलभूत सुविधाओं से आज भी इन्हें वंचित रखा गया है। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2019 को फॉरेस्ट से लगकर बाउंड्री की एक दीवार भारी बारिश के चलते गिर गई, जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान सरकार ने यहां की जनता से उनके पुनर्वसन का वादा किया था। वर्तमान समय में सरकार ने कुछ लोगों का पुनर्वसन तो किया, लेकिन क्या सही मायने में उस वक्त के बाढ़ पीड़ितों को अब तक उनका पुनर्वसन किया गया या नहीं? ये कई सवाल जब आप यहाँ की जनता के समक्ष आते हैं तो आपके सामने उठ खड़े होते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने अंबेडकर नगर की जनता से खास बातचीत की। खास बातचीत के दौरान एक महिला ने दावा किया कि 2 जुलाई 2019 पे दीवार गिरने के कारण आई बाढ़ में उसके पति की भी मौत हो गई थी। हालांकि अब तक उसका भी पुनर्वसन नहीं किया गया। ऐसे कई परिवार आज भी हैं जो बाढ़ पीड़ित थे, लेकिन उनका अब तक पुनर्वसन नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने अब तक किन लोगों का पुनर्वसन किया, ये कहीं ना कहीं एक संदेह का भी विषय माना जा रहा है। नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मनपा के वार्ड क्रमांक 42 के अंतर्गत, यानी कि वार्ड क्रमांक 42 जो जूना वार्ड क्रमांक 42 था, वहां पर है। आपको दिखा दें कि पीछे किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए यहां की जनता कहीं ना कहीं मजबूर है। ऐसे में इन लोगों के चेहरों को आप देख करके कहीं ना कहीं इनके चेहरों पे कई सिकन आपको दिख रहे होंगे कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुजर बसर करने के लिए किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2019 में एक दीवार गिरी। दीवार गिरने से करीब 31 लोगों की मौत हो गई। मौत के बाद सरकार तुरंत तत्कालीन व्यवस्थाओं में लोगों के लिए कुछ पर्याय करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके बाद अब जा कर के कुछ लोगों को घर दिया गया। लेकिन ऐसे और भी परिवार हैं जो वहीं से सटे हुए इलाके में रहते हैं। ये तमाम लोग हैं, आपको दिख रहे होंगे कि सब यहाँ के ही रहवासी हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई भी पर्याय नहीं दिया गया। अगर इन लोगों की माने तो स्थानिक जो राजनेता है लोगों के बीच में आते हैं और आश्वासन का थपड़ा इनके सर पे फोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अब तक इनकी सुध नहीं ली गई। ऐसे में और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपा रंदीवे। दीपा जी, कितने साल से हो आप यहाँ पे? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। सुविधाओं के नाम पे क्या क्या सुविधाएं आप लोगों? सुविधा कुछ भी नहीं। अभी वो हमारे नेता है थे ना, भराड़कर नेता, उनने हमको पानी दिए और बाथरूम बना के दिए। इसके बाद कुछ सुविधा नहीं थे। हम लोग खुले में संडास करते थे, लेडीज लोग सब जाके, और पानी तो खदान से लाते थे पीने के लिए। अच्छा, जब ये दीवार गिरा था तो आपके भी घरों में पानी गया होगा? वो पानी गया साहब, हम लोग का यही घर है, लास्ट में हम लोग का ही घर है। सरकार के कर्मचारी आए थे या कोई भी मनपा कर्मचारी देख रेख करने के लिए? कुछ कोई भी नहीं आया इधर, कुछ भी हमको मिला नहीं, किसी के पास से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, जिस तरीके सरकार दावे करती है कि पुनर्वसन किया जा रहा है झोपड़ों के बदले लोगों को इमारतों में शिफ्ट किया जा रहा है, क्या यहाँ पे आप लोगों का कुछ ऐसा? अभी तो जो अभी मिला है उतना ही, जितने जन को मिला उतने जन को मिला, बाकी लोगों को किसी को नहीं मिला। बाकी लोग को बोले कब देंगे, अभी कुछ भरोसा नहीं है, देंगे क्या नहीं देंगे वो भी मालूम नहीं। मतदाता हो आप? हाँ, वोटिंग करते हर साल हम। पानी नहीं था, कुछ नहीं था इतने दिन पीने के लिए। हम लोग संडास भी सब लेडीज लोग भारी एरिया में ही करते थे। अभी वो भराडकर नेता और पाणी आला साहेब, आमचे घर आता पडलते तेव्हा तर आम्ही लेकरं घेऊन खाली गेलेलो बिल्डिंग मध्ये। ते लोकांना आम्हाला आतरण पांघरण दिले, ते बोले की आता नंतर होणार, बोले तेव्हापासून झाले नाही। आता आमचं कसं, आम्हाला कधी काय होणार आहे? असंच राहायचं आम्ही, आम्हाला घर नाही, दारं नाहीत, काय नाही। ते आपले जनप्रतिनिधी वगैरे आले होते का आपल्या? समजे झालंय सर्वे, 10-12 झाले तेव्हापासून सर्वे देतो म्हणून कधी देणार आम्हाला? आता तर इथं घर तुटलं, समोर तर इथलं पाणी इथंच थांबलं का? पुढे पाणी नाही गेलं का आमच्या घरामध्ये? का ते रिटर्न थोडी गेलं असेल, खाली भी तर गेलंच असेल ना पाणी। आमच्या घराच्या पाठी भी नाला है। आपका? चांदबी अहमद खान। कितने साल से हो आप यहाँ पे? हम लोग 95 के पहले से रह रहे। 95 के पहले से? हाँ। आप लोग का पुनर्वसन के लिए सरकार ने कुछ किया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, जब यहाँ पे दीवार गिरा था तो उस समय आप लोगों के भी घरों में पानी भरा हुआ था? हाँ, हमारे भी घर में पानी भरा हुआ था, सब कुछ भरा हुआ था, मगर हमको कोई नहीं देखा, नहीं नज़रअंदाज किया। अच्छा, सब ये नज़रअंदाज? हाँ, जो भी था ये हुआ था, उन लोग ने आपस में मांडोली नहीं करे, सब कुछ करे, हमको कुछ नहीं मिला उसमें। अच्छा, मतदाता हो आप लोग? वोट देते हो आप लोग? ये हाँ, वोट देते, हर साल वोट देते, जब वोट आता है वोटिंग देते हम लोग। वोटिंग करते हैं? हाँ।
अच्छा, सरकार ने किस तरीके का आश्वासन दिया? यहाँ पे कोई लोग आए, अधिकारी या कोई किसी तरीके के लोग आए थे आपके पास मिलने के लिए? नहीं, खाली वो फाइल्स वाले आते हैं। हाँ, वो जो फाइल्स वाले आते वही आते और सर्वे करके चले जाते। फॉरेस्ट वाले सर्वे करके चले जाते? हाँ। सर नाले के पास में घर है। हाँ, मेरा नाम इमरान है। इमरान खान, रहमतुल्लाह खान। हाँ हाँ सर, 95 से। 95 से आप? हाँ ठीक है, क्या क्या समस्या? पैसा वैसा सब कुछ भरा है। हाँ, सोनिया गांधी के टाइम से पैसा भरा हुआ है। हाँ, नाले के बाजू में घर है, पूरा पानी घर के अंदर भर जाता है। घर 2 बार गिरा, लेकिन हमने मुआवजा मांगने गए नहीं, हमने अपने हाथ से बनाए, घर बना के भी गए, फिर भी फॉरेस्ट वाले तोड़े। अच्छा, मतदाता हो आप लोग? हाँ, मतदाता है, बराबर वोट देते। अच्छा, पॉलिटिशियन लीडर तो आते होंगे आप लोग के पास? हाँ आप लोगों ने कभी हाँ, आते ना, वोट लेने आते। क्या आश्वासन क्या देते हैं आप लोग को? यही सब आश्वासन देते। हाँ, देंगे देंगे देंगे, ये सब आश्वासन देते, लेकिन कुछ नहीं। वोट देने के बाद में बस हो गया। हम लोग भी इतना बाढ़ आए, हम लोग भी जागरण करे थे, हम लोग को कुछ नहीं, इधर कुछ दे रहा नहीं हम लोग को कुछ भी। कोई लोग फारेस्ट वाले, तो सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या बोले, खाली ये करके जाते, क्या सर्वे करके जाते, हो गया मिलेगा रूम। सिर्फ सर्वे करते? हाँ, हम लोग भी तकलीफ में है ना, तो हम लोग ने मांगना रूम। नाम आपका? यहाँ पे देखिएगा। मेरा नाम खैरुनिसा है। हम 1992 से यहाँ रहते हैं। नेता लोग आते हैं इलेक्शन के लिए, आएंगे, वोट लेंगे, चले जाएंगे। फॉरेस्ट वाले आएंगे, जिसका प्रूफ नहीं है, 10-10 हज़ार रुपया भर के वो रूमों पे नंबर डाले हैं, उन लोगों को रूम मिला है। हमारा पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद भी हमको कुछ अभी तक मिला नहीं है। ये बात एकदम सही है। 10-10 हज़ार रुपया भर के रूमों पे नंबर डाला गया है, और ये 10-10 हज़ार रुपया फॉरेस्ट वाला ने खाया है। खा के रूमों पे नंबर डाल के आधे से ज़्यादा लोगों को, वैसे लोगों को रूम मिला है। हम लोग इतने साल से रह के हमारा कुछ नहीं। सिर्फ 10,000 में रूम मिल जाता है? हाँ, 10 हज़ारों में रूम मिल रहा है। नहीं किया? नहीं, हमको है ना, हमारे पास प्रूफ रहने के बाद हम लोग ये उल्लू बनाने का काम थोड़ी करेंगे। हमारा जो है ओरिजिनल हमको वही देवे ना। हाँ, यही बात है। फॉरेस्ट वाले और आएंगे सर्वे करने के लिए, तुम पैसे थमाओ, तुमको नंबर डालेंगे रूम पे, तुम्हारा सर्वे होएगा। हम पैसे नहीं भरे, ना हमारा सर्वे होएगा, ना हमारे रूम पे नंबर गिरेगा। अच्छा, ये फॉरेस्ट वाले ले दे करके ऐसे शिफ्ट? हाँ, फॉरेस्ट वालों का काम है ये, ले दे के उनका काम चालू है ये। अभी लास्ट जो बीएमसी ने सर्वे किया है अभी, तो जो पट्टा जो बीएमसी दीवार गिरी 2019 में जो दीवार गिरी, तो उनका काम बनता था कि भाई सबको पट्टा एक साथ में सर्वे हो जाए और सबको मिले। क्योंकि वो पानी जो ऊपर से आया, तो पानी वहीं नहीं रुका, पानी यहाँ भी आया। वो अभी जस्ट मतलब ढलान है, ऊपर टेकरी है, टेकरी से पानी कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। तो नीचे वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले को शिफ्टिंग तुमने दी है, बाकी जो पट्टा है उनको कौन शिफ्टिंग देगा? बीएमसी ने सर्वे वापस से एक बार करना चाहिए। जिसका नुकसान हुआ उसको जिसका नुकसान होना चाहिए वापस से उसको उसको मिलना चाहिए। उसका जो घर हक है, उसको हक ईमान का उसको मिलना चाहिए। भाड़े से वो जो इसलिए आया मिलना है, चाहिए कि उसको उन भी लोग मिला है। काफ़ी मतलब उनका डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, हर कुछ है उनके पास। तो उनका सर्वे क्यों नहीं हुआ? सबूत के साथ लगभग दिखा कितने सकते झोपड़े हैं हम होंगे लोग। जिनको अभी तक उनका अभी पुनर्वासन नहीं किया गया? अभी तक समझो जो रेड जोन में आते हैं, जो रेड जोन में पट्टा आता है, कम से कम यहाँ से 50-60 घर रहेंगे जो उनका पुनर्वासन नहीं हुआ है। 33,000 थी। 33,000 में 2-2.5 हज़ार कोई चांदेवली गया है। अब ये 800-900 कहीं तो ये इसमें माहौल में दिया, 60 लोग को इधर दिया है। नहीं, अभी 9 बाकी है। 60 लोग को इधर दिया है और बाकी वाले बैठे हैं। जिसका नुकसान है उनका कुछ नहीं है। जो बेनुकसान है, जिसका नुकसान हुआ है, वो अभी तक बैठे हैं। नहीं नुकसान हुआ, वो लोग अपना झूठ सच बोल के प्रूफ बना के निकल गए। मैं स्वरूपाई सुनील जाधव। 2019 में दीवार गिरा, उस टाइम पे मेरा पूरा घर भी गया, मेरा आदमी भी ऑफ हो गया, मेरा दोनों पैर में रॉड आ गया। मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी और अभी तो फिलहाल मैं उधर ही रह रही हूँ। अभी मेरे को रूम नहीं है, उधर ही झोपड़े बांध के रह रही हूँ। अभी आजू बाजू वाले का सबका शिफ्टिंग कर दिया और मेरा अकेले को छोड़ दिया उधर। क्या डिमांड है आपकी? मेरे को रूम चाहिए, शिफ्टिंग चाहिए साहब। मैं अकेली उधर कैसा रहूँ मेरा लड़के को लेके? मेरा नमस्कार मंत्री साहेब,
आमची डिमांड यायची आहे की आम्ही नाल्याच्या बाजूला राहतो, आमचं नाल्याच्या बाजूचं घर वाहून गेलं. आज मी 25 वर्ष झाले तिथं राहतो, त्या एका जागेमध्ये तिथे राहतो. जेव्हा घर पडलं त्यावेळेला तलाठी ऑफिसमधून ऑफिसर येऊन त्यांनी पाहून गेले, अर्जही भरून गेले, पण आजपर्यंत त्याचं कोणी काही करत नाही. फॉरेस्टवाल्यांना बोललं, फॉरेस्टवाले काही त्याचं करत नाही. पालिकेकडे गेले, ते बोलतात की ते फॉरेस्टच्या विभागामध्ये. आमचं पुनर्वसन होत नाही. आमचं पुनर्वसन करा, आमचा जीव धोक्यात आहे. आम्ही 24 तास या पावसामध्ये रात्रंदिवस आम्ही जागरण करत राहतो. हे पाणी कधीही घरामध्ये घुसतं आहे काय, तेव्हा आमचं पुनर्वसन करावं ही तुम्हाला विनंती आहे. नमस्कार मुख्यमंत्री साहेब. हमको भी घर ही चाहिए. घर चाहिए. हाँ, घर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यहाँ दवाखाना जाने के लिए 10 आदमी पकड़ के लेके जाते, दवाखाने का नहीं सुरक्षा, कुछ नहीं. हाँ, ऐसा चादर में झोली बना के लेके जाते पेशेंट को. यहाँ से जाने के लिए पूरा कीचड़ है. किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति में यहाँ के लिए सुविधाजनक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है. हालांकि अपने पुनर्वसन को लेकर के आम जनमानस आज भी परेशान है, लेकिन देखना ये होगा क्या सरकार जागती है और इन लोगों की सुध लेती है. कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई.